भारत के प्रजाजनों एवं विश्व भर में निवास कर रहे भारतीयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सिद्धांत। इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य हमारे निकट घटित हो रही घटनाओं का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विधिक, मनोवैज्ञानिक समीक्षा करना एवं उन घटनाओं की समीक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान एवं मानदंडों से जन जन को परिचित कराना है। मनुस्मृति में राजा में विद्यमान 8 प्रकार के दैव्य गुणों का वर्णन किया गया है। उसमें वर्णित है इंद्र अनिल यम अर्काणाम अग्नेश्य वरुणस्य च चंद्रवित्तेश्यो चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती। इस श्लोक में यह वर्णित है कि राजा में 8 गुण स्वाभाविक मात्रा में विद्यमान है। वह 8 दैव्य गुण कौन से हैं? इंद्र, अनिल अथवा वायु, यम अग्नि, अर्क अथवा सूर्य, वरुण, चंद्र, वित्तेश अथवा धनाध्यक्ष अथवा कुबेर। राजा को इंद्र के समान अपनी प्रजा को ऐश्वर्य प्रदान करने वाला कहा गया है। राजा को अनिल अथवा वायु के समान सर्वव्याप्त कहा गया है। यह राजा के गुप्तचर विभाग की ओर संकेत करता है और युद्ध शास्त्र के दृष्टि से साम, दान, दंड, भेद में भेद की ओर संकेत करता है। एक आदर्श राजा वह है जिसके गुप्तचर सक्रिय हैं और सर्वव्याप्त है। एक राजा को यह पता होना चाहिए कि उसकी प्रजा में किस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। प्रजा का राजा के नीतियों, राजा के निर्णयों के बारे में क्या विचार है। एवं विदेशों में भी अन्य राज्यों में कई राजा ऐसे तो नहीं हैं जो उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वह उससे युद्ध करने का अभ्यास कर रहे हैं। इसी कारण से महर्षि मनु ने राजा को वायु के गुणों से युक्त बताया है। महर्षि मनु ने राजा में यम का रूप देखा है, वही यमराज जो हर प्राणी को न्यायोचित दंड देते हैं, जिस दंड में ना अणुभर कम मात्रा होती है ना अणुभर अति मात्रा होती है। वह सर्वथा संतुलित एवं अभियुक्त के लिए उपयुक्त दंड होता है। यह स्मरण रहे, राजा दंड विधान का निर्माण करता भी है। उसके दंड विधान इस प्रकार होने चाहिए, इस कोटि के होने चाहिए जिससे हर अपराधी को न्यायोचित दंड मिले। और एक न्यायाधीश की भांति जब राजा दंड दे तो न्यायोचित दंड दे। राजा को सूर्य अथवा अर्क का प्रतिबिंब भी कहा गया है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश करता है और समस्त सृष्टि को प्रकाशमय करता है, उसी प्रकार राजा प्रजा में अज्ञान का, अविद्या का समूल नाश करे। जिस प्रकार सूर्य जल ग्रहण करता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, परंतु जल को कष्ट नहीं होता, राजा उसी तरह कर ग्रहण करे कि प्रजा को कष्ट ना हो, परंतु राज्य के राजकोष के लिए उपयुक्त कर का संचयन भी हो। राजा में अग्नि के गुण भी विद्यमान है। अग्नि जिस प्रकार अशुद्धता का नाश करती है, उसी प्रकार राजा को प्रजा में व्याप्त अपराध का नाश करना चाहिए, दुष्टों का उन्मूलन करना चाहिए। जिस प्रकार वरुण देव अपने भंवर रूपी पाश में प्राणियों को फंसा लेते हैं, उसी प्रकार राजा को, दुष्टों को, अपराधियों को अपने पाश में फंसा लेना चाहिए, उन्हें कारागार में रखना चाहिए। राजा में सोम अथवा चंद्रमा के दर्शन भी किए गए हैं। जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर शीतलता का अनुभव होता है, हर्ष का अनुभव होता है, उसी प्रकार राजा को ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर प्रजा में हर्षोल्लास का भाव उत्पन्न हो। प्रजा में सदैव ही शांति, संपन्नता, प्रसन्नता का वातावरण रहे। जिस प्रकार वित्तेश, धनाध्यक्ष कुबेर धन से सदैव संपन्न रहते हैं, अर्थ से परिपूर्ण रहते हैं, उसी प्रकार राजा को अपने राजकोष में धन का संचयन सदैव रखना चाहिए, जिसका उपयोग कर वह प्रजा का पालन पोषण करे। यदि मेरा यह प्रयास आपके अंतःकरण को स्पर्श करता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।